सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। यह गणतंत्र दिवस आपके लिए बहुत उज्जवल हो, आपकी जो भी मनोकामना पूर्ण हो। आज की क्लास हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स की होगी, पर इससे पहले हमको फाइनाइट वर्ब देखना पड़ेगा कि फाइनाइट वर्ब क्या है। ठीक, तो कुछ सेंटेंस से पहले इनको देखते हैं। जैसे ही राइट्स ए लेटर, यू राइट ए लेटर, राम रोट ए लेटर, दे आर राइटिंग ए लेटर, ही इज रोट ए लेटर, ही विल राइट ए लेटर। ठीक, यहाँ पर रिटर्न आएगा, रिटर्न। ठीक, ही हैज रिटर्न ए लेटर। ठीक, तो यहाँ पर जो ये राइट है, ये राइट है, ये मतलब जितने भी राइट के फॉर्म है, ये राइट जो है अपने सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ठीक, या तो ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है या फिर अपने टेंस के अनुसार बदलता है। तो इसी को हम बोलेंगे फाइनाइट वर्ब, जो अपने सब्जेक्ट या टेंस के अनुसार अपना रूप बदल लेता है। जैसे यहाँ पर ये राइट फर्स्ट फॉर्म है, बाकी इसके अनुसार इसमें एस लगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक, यू राइट ए लेटर, ठीक, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, बाकी यहाँ पर ये सब्जेक्ट के अनुसार इसने एस नहीं लगाया। ठीक, राम रोट ए लेटर, अब ये राम रोट ए लेटर ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, अपने टेंस के अनुसार रोट आए, मतलब सेकंड फॉर्म आया वर्ब का। दे आर राइटिंग ए लेटर, अब ये यहाँ दे आर राइटिंग ए लेटर, ये आईजी लगा है वर्ब में, तो ये अपने टेंस मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंस के अनुसार इसने आईएनजी लगाई है। ही हैज रिटन ए लेटर, ही विल राइट ए लेटर। अब यहाँ पर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, क्यों कि ये फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है, तो ये इसलिए यहाँ पर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक, तो जो वर्ब अपने सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप बदलती है उसे फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। ठीक, आप देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब यहाँ कुछ लिखे, ही वांट्स टू राइट ए लेटर, they want to write a letter, they wanted to write a letter, he will want to write a letter। ठीक, अब इसमें ये वाली तो फाइनाइट वर्ब है। ठीक, बाकी जो ये वाली वर्ब है जिसपे नहीं तो सब्जेक्ट का कोई असर होता है और नहीं कोई सेंटेंस मतलब इसका कोई टेंस का कोई असर होता है, तो जिस पर कोई भी असर नहीं हो सब्जेक्ट और टेंस का, वो होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। ये कितने भी रूप में आई, मतलब इनका रूप चेंज होता रहेगा, बाकी ये सेम टू सेम आएगी, मतलब फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी। ठीक, देखते आगे प्रकार के होते हैं इंफिनिटिव, ठीक, जीरंड और पार्टिसिपल। ठीक, नॉन फाइनाइट इंफिनिटिव में क्या है, एक तो टू वाला इंफिनिटिव है, एक विदाउट वाला ये इंफिनिटिव। यहाँ पर देखते पहले ही राइट्स ए लेटर टू सेट, ये टू वाला है इंफिनिटिव, क्योंकि यहाँ दो वर्ब के बीच में ये वर्ब और ये वर्ब के बीच में टू लगाया। अलाउ हिम टू गो, अलाउ हिम टू, यहाँ पर भी ये टू वाला है। ठीक, टू वाला भी इंफिनिटिव आता है, जैसे लेट मी गो, यहाँ पर ये भी वर्ब और ये भी वर्ब है, तो यहाँ पर इसको नहीं लगाया। ठीक, लेट हिम गो, सॉरी लेट हिम रीड, यहाँ पर भी नहीं लगाया। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर इन्फिनेटिव में क्या होता है कि ये भी दो प्रकार के होता है, एक टू वाला मतलब विद टू वाला इन्फिनेटिव और विदाउट टू वाला इन्फिनेटिव। टू वाला इन्फिनेटिव, ही वांट्स टू गो टू इंदौर। ठीक, ये टू लगा दो वर्ब के बीच में। ठीक, तो ये टू वाला इन्फिनेटिव है। शी वांट्स टू रीड ए बुक, ये भी टू वाला इन्फिनेटिव। अब यहाँ पर देखते हैं ये टू वाला तो इन्फिनेटिव है, बाकी ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंस है। अब इसको पेसिव वॉइस में देखेंगे, ये पेसिव वॉइस का सेंटेंस है, ही वांट्स टू बी गोन टू इंदौर। ठीक, ये पेसिव वॉइस है। देख पेसिव वॉइस में क्या होता है कि ये जो टू के बाद आती है बी और इसका मेन वर्ब का आता है थर्ड फॉर्म। ठीक, आगे देखेंगे, शी वांट्स टू बी रीड, ये रीड और रीड, ये रीड के सेकंड फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होता है, इसलिए यहाँ पर रीड बी रीड। ठीक, ये यहाँ पर थर्ड फॉर्म है। शी डज नॉट वांट टू बी हैव। ठीक, ये यहाँ पर इसका थर्ड पावर बी। ठीक, तो ये वाला है एक्टिव वॉइस वाला टू और ये पैसिव वॉइस वाला टू। ठीक, देखते आगे। इन्फिनेटिव विदाउट टू मतलब बिना टू वाला इन्फिनेटिव, जैसे लेट मी गो। ठीक, ये विदाउट टू वाला इन्फिनेटिव। लेट हिम रीड, लेट हर ड्रिंक। ठीक, ये तो हो गया पैसिव वॉइस, सॉरी एक्टिव वॉइस में, ये एक्टिव वॉइस में हो गए विदाउट टू वाला। ठीक, इन्फिनेटिव। पर अब इसको अपन पैसिव वॉइस में देखेंगे, लेट मी बी डन। ठीक, लेट हिम बी रीड, लेट हर बी ड्रंक, और ये थर्ड फॉर्म है। ठीक, ये थर्ड फॉर्म है ये, और ये मॉडल में है इसका विदाउट टू वाला इन्फिनेटिव। पूनम कुड बी इवन, ये भी वही है, ए प्राइज फॉर हर वर्क। अब आता है जीरंड। देखो जीरंड वो होता है जो वर्ब में आईएनजी लगाई जाती है। अब वर्ब में आईएनजी तो लगाई जाती है, तो क्यों लगाई जाती है भाई वर्ब में आईएनजी? देखो वर्ब में आईएनजी बहुत प्रकार से लगाई जाती है भाई, कि हम जो यहाँ पर है वो उसी का करेंगे अध्ययन। ठीक,
एक तो वर्ब में आएंगी जब कंटिन्यूस से कोई सेंटेंस बनाए जाते हैं, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर कंटिन्यूस, उसके हेल्पिंग वो उसकी मेन वर्ब में आएंगी लगाई जाती है, ठीक। दूसरा, जब हाँ उसकी और जब कभी उसी मेन वर्ब को कभी सब्जेक्ट बनाना हो जैसे यहाँ पर, तो उसमें भी आईएनजी लगाई जाएगी। या फिर सेंटेंस के बीच में अगर उसका कोई जारी रहने वाला बोध हो तो भी वहाँ पर आईएनजी लगाई जाती है। या फिर सेंटेंस के बीच में अगर किसी को एडजेक्टिव बनाना है तो भी आईएनजी लगाई जाती है। देखिए हम समझेंगे आराम से। जैसे यहाँ पर जीरंड है, ये टिक वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पर जो जीरंड लगाए मतलब हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेरे में आईएनजी लगाई है, ये जीरंड है। बाकी क्यों जीरंड है, तो ये मतलब क्यों बना ऐसा कि यहाँ पर जो है इसको सब्जेक्ट में लिखा है वर्ब, वो क्या वर्ब को, तो यहाँ पर लगा है इसमें आई, ठीक। ऐसा यहाँ पर भी रीडिंग इज ए गुड थिंग, ठीक। अब यहाँ पर ही लाइक्स रीडिंग स्टोरी, ठीक। अब यहाँ पर लाइक्स, इसका तो हिंदी अर्थ यहाँ पढ़ना ही होगा, ही लाइक्स रीडिंग स्टोरी, ठीक। ही डोंट लाइक गोइंग टू इंदौर, ठीक। यहाँ पर भी ये जीरंड लगा है। देखते नेक्स्ट, आप देखते पार्टिसिपल। देखो पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है कि मेन वर्ब में आईएनजी लगाई है, जैसे प्लेइंग, सिंगिंग, ड्रिंकिंग। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होगा कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, जैसे प्लेड, संग, ड्रंक, ठीक। और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होगा, हैविंग प्लस एम विथ थर्ड होता है, मतलब हैविंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे हैविंग प्लेड, हैविंग ड्रंक। आप देखते हैं इनसे रिलेटेड सेंटेंस यहाँ पर आपको समझ में आएगा। देखिए सेंटेंस, ए हॉर्स इज रनिंग, ठीक। यहाँ पर ए हॉर्स, एक घोड़ा दौड़ रहा है, मतलब एक घोड़ा दौड़ रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंटेंस है। प्रेजेंट पार्टिसिपल से होते हैं यहाँ पर सीधा सिंपल सा आईएनजी फॉर्म है, ये पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक। आई सा ए रनिंग हॉर्स, यहाँ पर ये जो रनिंग हॉर्स है ये ए रनिंग हॉर्स, यहाँ पर ये जो हॉर्स की विशेषता बताते हैं, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, ये पार्टिसिपल नहीं, ये एडजेक्टिव है, ठीक। इसकी विशेषता बता रहा हॉर्स है कि मैंने एक दौड़ता हुआ घोड़ा देखा, ठीक। अब ही लाइक्स रीडिंग बुक्स, ही लाइक्स रीडिंग बुक्स, यहाँ पर ये जो रीडिंग है और ये जो वर्ब में आईएनजी है, ये जीरंड है, ये क्या है, जीरंड है। यहाँ पर भी जीरंड है, रीडिंग इज ए गुड थिंग्स, ये भी जीरंड। तो देखो अगर मैं हेल्पिंग वर्ब की बात, अगर मेन वर्ब में आईएनजी हो तो वो सीधा क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल, ठीक। कौन सा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और अगर ये हो आर्टिकल और आर्टिकल के बाद आईएनजी लगी हो वर्ब में और उसके बाद कोई भी नाउन हो तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक। और अगर मान लो कि एक वर्ब के तुरंत बाद अगर वर्ब और उसमें आईएनजी लगी हो तो वो होगी जीरंड। और अगर वही वर्ब में आईएनजी फॉर्म हो और वो सब्जेक्ट की जगह पर हो तो वो भी जीरंड होगी। अब ये वाला सेंटेंस, ए मैन हैज टायर्ड, यहाँ पर ये मेन है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है और यहाँ पर ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल, ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल। पर यहाँ पर देखती ए टायर्ड मैन इज सिटिंग अंडर ट्री, बाकी ये ए टायर्ड मैन, ये यहाँ पर इसकी विशेषता बता रहा, तो ये हो गया एडजेक्टिव, ये यहाँ पर हो गया एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, ठीक। और यहाँ पर ये पास्ट पार्टिसिपल है। आप परफेक्ट पार्टिसिपल में देखते हैं, हैविंग टेकन टी ही वेंट टू स्कूल। देखो अपने सब्सक्राइब,